नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मैंने आपको कुछ पहले वीडियोस में कहा था कि मैं आपको रीजनिंग भी स्टार्ट कराऊंगा। रीजनिंग की क्लासेस में स्टार्ट करूंगा थोड़े दिन में, तो आप धैर्य रखिए क्योंकि आज हम आ चुके हैं अपने रीजनिंग के पहले लेक्चर पर। और फर्स्ट लेक्चर ही हमारा ऐसा है जो कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, एक ड्यूबियस टॉपिक है, जिसे लेके बच्चों के मन में बहुत से सवाल आते हैं और बड़े सवाल इससे बनते हैं और बच्चों के बहुत से सवाल गलत भी होते हैं। तो इसलिए आज का जो टॉपिक रहेगा, यहाँ पे रहेगा सिलोगिज्म का टॉपिक, जिसे हम न्याय कहते हैं, जो एक रीजनिंग महत्वपूर्ण रीजनिंग के टॉपिक में आता है, जिसे हम न्याय भी कहते हैं। न्याय होता है कथन, निष्कर्ष आते हैं इसमें, उसमें से हमें जो निष्कर्ष सही होते हैं उनका चयन करना पड़ता है। तो ये एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है और हर पेपर में ऐसा कोई पेपर नहीं है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टॉपिक हो, पेपर हो, किसी भी पेपर में ऐसा नहीं है कि ये ना पूछा जाए। तो ये एक बड़ा ड्यूबियस टॉपिक है, एक कहने के लिए डाउटफुल टॉपिक है, इससे बहुत डाउट आते हैं। तो आज की वीडियो अगर आप मेरे साथ 2 लेक्चर सिलोगिज्म के लगाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो पाएगा। आप मेरे साथ सभी सवाल की प्रैक्टिस भी करिएगा और सभी सवाल करते रहिएगा। 2-3 क्लास में हम इसे ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपका कोई भी सवाल इसका नहीं अटकेगा। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर देखते हैं सवाल इसके कैसे हैं, ठीक है। तो आइए दोस्त देखते हैं पहला थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है। ये है, आज आप जानते ही हैं सभी कि इसे 2 तरीके से किया जाता है। इस रीजनिंग को हम 2 तरीके से करते हैं। बहुत से टीचर्स इसे 100-50 वाले मेथड से करते हैं, 150 से यानी इनकम एक्सपेंडिचर से करते हैं। बहुत से टीचर्स इसे डायग्राम से करते हैं, तो हम भी इसे डायग्राम से समझेंगे। ये तरीका आसान है, अच्छा तरीका है, एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा है थोड़ी, ठीक है ना। तो इसे समझेंगे। अब जैसे इस पे नज़र बाद में डालिएगा, पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। आप मेरे से बताइए, अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पे अगर मैं कोई क्या बनाऊँ, यहाँ पे अगर मैं कोई क्या बनाऊँ, रोटी बनाऊँ, ठीक है ना। ये एक रोटी है। अगर ये रोटी है, ये पूरा एरिया जो है ये रोटी का है, ठीक है ना। ये रोटी का पूरा एरिया है। अगर मैं इसे पूरे एरिया को इस सर्कल के अंदर ले लूँ, इस सर्कल के अंदर ले लूँ जो कि अनाज का है, ठीक है ना, अनाज का सर्कल है, और मैं कहने लग जाऊँ कि पूरी रोटी अनाज है, यानी समझो बात, पूरी रोटी अनाज है। हमें क्या देखना होगा, रोटी देखिए, पूरी की पूरी रोटी अनाज के सर्कल के अंदर है, ठीक है ना। अनाज का जो सर्कल है बड़े वाला है और पूरी की पूरी रोटी जो है वो अनाज के सर्कल के अंदर आ रही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पूरी रोटी क्या है, अनाज है। पूरी रोटी क्या है, अनाज है। अगर मैं कहूँ, अगर देखिए, अब इसमें से ये बात सही हो गई कि पूरी रोटी अनाज है। अगर मैं कहूँ कुछ अनाज रोटी है, अगर मैं कहूँ कि कुछ अनाज राइटिंग पे कुछ अनाज, अगर मैं कहूँ कि कुछ अनाज क्या है, रोटी है। अगर मैं कहूँ कि कुछ अनाज क्या है, कुछ अनाज भी रोटी है। तो देखते हैं कि ये बात सही है कि, तो अब देखो, कुछ अनाज रोटी है। अब अनाज जो है, अनाज का जो एरिया है, अनाज का एरिया है पूरा। अब अनाज के कुछ एरिया में क्या है, रोटी भी आई है। समझो बात को। अगर ये अनाज का एरिया पूरा है, भाई ये बड़ा सर्कल है, अनाज का पूरा एरिया है, पर अनाज के कुछ एरिया में क्या है, रोटी भी है। तो इसका मतलब कि कुछ अनाज रोटी भी है, कुछ ही है। पर अगर कहें कि पूरा सभी अनाज रोटी है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा अनाज रोटी नहीं हो सकता, क्योंकि अनाज का कुछ हिस्सा रोटी में है, ना कि पूरा हिस्सा रोटी में है। समझो बात को, अनाज का थोड़ा सा हिस्सा रोटी ने लिया है, ना कि पूरा हिस्सा, बाकी बचा हुआ हिस्सा है। पर अगर कहें कि सभी रोटी क्या है, अनाज है, तो वो सही है, क्योंकि पूरी रोटी अनाज के अंदर है, सभी रोटी अनाज है। अगर कहें कि कुछ रोटी अनाज है, वो भी बात गलत है। अब एक बात में समझिए, ये एक बड़ा डाउट है, इसमें बड़ा डाउट आता है। अगर मैं लिखूं कि कुछ रोटी अनाज है, कुछ रोटी क्या है, अनाज है, ये एक बड़ा डाउट आ जाता है यहाँ पे
हम सोचते हैं, हमारे मन में क्या है, हम सोचते क्या है कि अगर कुछ रोटी, ये तो पूरी रोटी अनाज है तो कुछ तो होगी ही। अब हमने क्या सोचा कि पूरी रोटी जब अनाज के अंदर आ रही है तो कुछ रोटी भी आएगी, तो नहीं, ये एक बहुत बड़ा डाउट है, ये बिल्कुल गलत है कि कुछ रोटी अनाज नहीं है। कुछ में और सभी में और पूरे में कुछ फर्क होता है। अब देखिए कुछ में क्या है, सिर्फ अगर मैं कहूँ कि कुछ रोटी अनाज है तो उसका बनेगा डायग्राम, जैसे रोटी मैंने यहाँ पे लिखी तो रोटी का कुछ हिस्सा क्या है, अनाज है। तो अगर पूरी रोटी ये है तो रोटी का कुछ हिस्सा, यानी रोटी का कुछ हिस्सा, जो ये हिस्सा है, हमने सिर्फ इतना हिस्सा लिया जो इसने काट दिया अनाज ने, कि रोटी का कुछ हिस्सा क्या है, अनाज है। अब इसमें आया कि कुछ रोटी अनाज है। अब देखिए कुछ और पूरी में कितना फर्क हुआ, कुछ में सिर्फ कुछ ही थोड़ा सा पार्ट लिया गया और पूरी रोटी अनाज है, पूरी रोटी में पूरा लिया गया है अनाज, रोटी को अनाज के अंदर। अब कुछ में और पूरी में बहुत फर्क है, इसलिए कुछ रोटी अनाज यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे कुछ रोटी अनाज बिल्कुल सही है कि कुछ रोटी अनाज है, यहाँ पे कुछ रोटी अनाज है, पर यहाँ पे पूरी रोटी अनाज है, कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कुछ ऊपर है। कुछ का डायग्राम ऐसा बनेगा कि कुछ रोटी अनाज है और पूरी रोटी अनाज है, तो पूरी की पूरी रोटी अनाज के अंदर आनी चाहिए। अब इसके सवाल देखते हैं जरा, आइए समझिए इसका सवाल कैसा है, इसे जरा रब करेंगे, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। चलो पहले देखो, अगर देखो इसने कहा है, अब ये दो डायग्राम बने हुए हैं, अब आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है ना। अभी थोड़ा इस पे नज़रअंदाज कीजिए, ये है पहला क्वेश्चन। तो इसने कहा कि डायग्राम बनाया, उसके बाद उसने कहा कि कौन सा सही है आप मुझे बताइए, तो आपका डाउट और क्लियर होगा। कि इसने कहा कि कुछ गधे घोड़े हैं। अब देखिए गधे का कहाँ है, ये गधे का एरिया, ये भाई गधे का एरिया जो है, गधों का एरिया ये है इतने वाला, ये है, समझो बात को, ये एरिया जो है ए, ये ए एरिया यहाँ तक है, ये पूरा ए एरिया। अब जो ए एरिया है ये पूरे गधे का है। इसने कहा कि गधों का कुछ हिस्सा, कुछ गधे घोड़े भी हैं, तो गधों का कुछ हिस्सा घोड़े में आना चाहिए। घोड़े का एरिया क्या है, घोड़े का एरिया है, तो घोड़ों ने देखो गधे का कुछ एरिया लिया है, जो कि ये एरिया गधों का घोड़े ने अपने अंदर कवर किया। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि कुछ गधे घोड़े हैं। तो देखिएगा कुछ गधे, ये गधे का एरिया था, जो यहाँ तक था ना, ये गधे का एरिया था, क्योंकि पूरा सर्कल तो यहीं से बनेगा, ये पूरा एरिया गधे का था। इसने कहा कि कुछ गधे घोड़े हैं, तो कुछ गधे का जो एरिया है वो घोड़े ने अपने अंदर ले लिया, तो कुछ गधे घोड़े हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा कि कुछ घोड़े भी गधे हैं, कुछ घोड़े गधे हैं। अब देखिए घोड़े का एरिया कितना था, घोड़े का एरिया था ये वाला पूरा। अब घोड़े का अगर ये एरिया था, और तो उसने कहा कि कुछ घोड़े भी गधे हैं, तो घोड़े भी गधे में देखिए आ गए, गधे का एरिया यह था, तो गधे के एरिया ने घोड़े का एरिया कुछ ले लिया, ना कि पूरा लिया। अगर कहा होता कि सभी घोड़े गधे हैं तो उसका डायग्राम अलग बनता। इसने कहा कि कुछ घोड़े ही गधे हैं, तो घोड़े का कुछ थोड़ा सा एरिया लेंगे जो कि गधे के अंदर आ जाएगा। मानता हूं कि आपका यहाँ से डाउट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपका डाउट क्लियर होता रहेगा। आइए देखते हैं थोड़ा आगे क्वेश्चंस कैसे हैं इसके। तो आइए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह है। अब ये एक डायग्राम है, आपको इसके क्या बताने हैं कि कौन सा निष्कर्ष इसके प्रति सही है, क्या इसे सही फिट हो रहा है। आइए देखते हैं। इसने कहा, ये डायग्राम पहले देखिएगा। अब इसमें इसने कहा है कि सभी गधे क्या हैं, घोड़े हैं, सभी गधे घोड़े हैं। आप अपना दिमाग लगाइए, डायग्राम को देखिए, डायग्राम में सूट बैठता है नहीं कि सभी गधे घोड़े हैं। अब सभी जो गधे हैं, गधे कहाँ पे हैं, गधे मास्टर जी गधे हैं यहाँ पे कहाँ है, गधे यहाँ पे हैं। तो सभी के सभी देखिए, गधे का पूरा एक जो बॉक्स है, पूरा एक जो सर्कल है, गधे का अपना एक एरिया जो है, वो पूरा गधे का एरिया घोड़े के एरिया के अंदर है। यानी सारे के सारे गधे क्या हुए, घोड़े हुए।
पूरे के पूरे गधे क्या हुए, घोड़े हुए। देखिए अगर ना समझें तो देखिए, क्योंकि गधों की अलग अपनी एक गैंग है जो कि इसके अंदर गधे खड़े हुए हैं। अब गधे की एक गैंग को घोड़ों ने अपने अंदर ले लिया, तो यानी पूरे की पूरी जो गैंग है गधों की वो घोड़े के सर्कल के अंदर है। तो सभी गधे घोड़े हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सही है। ये निष्कर्ष बिल्कुल 100% सही है कि सभी गधे घोड़े हैं। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या है कि सभी घोड़े गधे हैं। ये बात थोड़ा देखने की है। इसने कहा कि सभी घोड़े गधे हैं। जरा चेक कीजिएगा भाई, घोड़े कहाँ पे हैं? घोड़े हैं बड़ा सर्कल, क्योंकि घोड़े क्या हैं? घोड़े हैं बड़ा सर्कल। अब ये अगर मानिए अगर बीच में ये ना होता तो घोड़े का होता बड़ा सर्कल। तो सभी घोड़े जो हुए वे गधे हुए क्या? सभी घोड़े गधे नहीं हुए। घोड़े का कुछ एरिया क्या हुआ? गधों ने लिया। घोड़े का कुछ एरिया गधों ने लिया। अगर इसका डायग्राम बनाने लगे, मैंने बताया था सभी को, देखिए जैसे इसका डायग्राम बनाएं कि जो घोड़े हैं, इसने कहा कि सभी घोड़े क्या हैं? गधे हैं। तो सभी के सभी जो घोड़े हैं वो गधे के अंदर आते, तो ये बनता इसका डायग्राम कि जो सभी के सभी घोड़े हैं ये गधे के अंदर हैं। ठीक है ना, गधों के अंदर रखना पड़ेगा सभी के डायग्राम में हमेशा। जो उसने कहा है कि सभी घोड़े गधे हैं, तो गधे का बड़ा डायग्राम बनेगा, घोड़े का छोटा डायग्राम बनेगा। तो ये तो इसे अभी बंद करिएगा, इसे अभी रब करेंगे। ये पे ध्यान दो कि सभी घोड़े गधे हैं या नहीं हैं? सभी घोड़े गधे हैं तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ ही गधे जो क्या है, कुछ ही घोड़े का कुछ एरिया सिर्फ गधों ने लिया, तो इसलिए कुछ घोड़े क्या हैं? गधे हैं। कुछ ही घोड़े गधे हैं, क्योंकि घोड़े का एरिया पूरा था, उसमें से कुछ क्या है, कुछ एरिया किसने ले लिया? कुछ एरिया गधों ने ले लिया। तीसरा ऑप्शन क्या है? कुछ गधे घोड़े हैं। देखिएगा कुछ गधे घोड़े हैं। अब गधे क्या हैं? गधे ये पूरे हैं। अब गधे पूरे हैं, इनमें से कुछ गधे थोड़ा ही ना घोड़े हैं, ये तो पूरे के पूरे गधे क्या हैं? घोड़े हैं। यानी देखिए अगर गधे ये हैं, गधे तो हमारे पास ये है ना। अब अगर कुछ की बात है तो कुछ तो इससे ऐसा बनेगा कि इसका कुछ ही एरिया क्या है? घोड़ों ने लिया है। पर हमें नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो पूरे आपके गधे हैं ये पूरे के पूरा गधे का गैंग घोड़े के अंदर है। तो कुछ वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि कुछ गधे नहीं, पूरे के पूरे गधे क्या हैं? घोड़े हैं। समझो बात को। आगे आगे क्वेश्चंस जैसे होंगे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। अब इसने देखा चौथा ऑप्शन क्या कहा कि कुछ घोड़े गधे हैं। कुछ घोड़े क्या हैं? गधे हैं। अब घोड़े कहाँ हैं? घोड़े ये हैं। अब देखिए घोड़े का एरिया क्या है? पूरा बड़ा है। अब घोड़े के एरिया में से कुछ एरिया किसने लिया? घोड़े के एरिया में से कुछ एरिया गधों ने लिया, तो कुछ घोड़े गधे हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप एक बार ध्यान से दोबारा देखिए, सभी गधे घोड़े हैं। पहला ऑप्शन, सभी गधे घोड़े हैं। सारे के सारे जो गधे हैं वो घोड़े के एरिया के अंदर हैं, तो सभी गधे घोड़े हैं, बिल्कुल सही। दूसरे पे कहा कि सभी घोड़े गधे हैं। अब घोड़े का सर्कल थोड़ा बड़ा है, गधे का क्या है? छोटा। तो जो बड़े वाला है उसने कहा कि सभी घोड़े गधे हैं। अब सभी में से कुछ ही घोड़े क्या हैं? क्योंकि घोड़े का कुछ एरिया गधे ने लिया, कि इसका बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। सभी घोड़े नहीं होंगे गधे, कुछ घोड़े गधे होंगे। तीसरा भी ऑप्शन गलत हुआ। चौथा ऑप्शन, कुछ घोड़े गधे हैं। अब कुछ देखिए, घोड़े का कुछ ही एरिया गधों ने लिया, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हुआ। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल किस तरह है। अगला सवाल इसका कुछ ऐसा है, उसमें हम बनाएंगे, यहाँ पे बनेगा, ये एक सर्कल यहाँ पे है, उसके बाद एक सर्कल इसमें, इस तरीके का भी एक सवाल इसमें पूछा जा सकता है। इसमें क्या है? गधे हैं, उसमें क्या है? घोड़े हैं। ठीक है ना, यहाँ पे गधे, यहाँ पे घोड़े। अगर मैं लिखूँ इसके कथन क्या है कि कोई गधा
एक ये भी है कोई वाला, ये बन जाता है कोई गधा घोड़ा नहीं है। कोई गधा घोड़ा नहीं है, पहला कथन। दूसरा कथन, कोई घोड़ा गधा नहीं है। समझिए आप, कोई घोड़ा गधा नहीं है। यहाँ से समझो, देखिए क्या है, अब गधे बिल्कुल अलग कैटेगरी में हैं, गधों का अपना अलग गैंग है, घोड़ों का अलग गैंग है, दोनों ने अपने अपने गैंग अलग अलग किए हुए हैं। गधों ने कहा कि भाई हम तो यहाँ पे खड़े हैं, जो कि कोई भी मान लीजिए आप, ये एक चौराहा है। गधों ने कहा हम तो अपना एक अलग गैंग बना के इस एरिया में खड़े हैं, ये हमारी कॉलोनी है, हम बिल्कुल अलग हैं। घोड़े ने कहा तो हम भी दूसरे नाके पे खड़े हुए हैं, घोड़े भी बिल्कुल अलग गैंग बना के खड़े हैं। तो गधों में और घोड़ों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का गैंग पूरा पूरा अलग है, तो कोई गधा घोड़ा नहीं है। बताइए क्या है। अब गधे बिल्कुल अलग, घोड़े बिल्कुल अलग, जब कोई अटैचमेंट नहीं है तो क्या रिलेशन होगा कि कोई भी गधा क्या हुआ, घोड़ा नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सही है, आपको दिख भी रहा होगा कि कोई भी गधा घोड़े से अटैच नहीं है, तो कोई गधा घोड़ा नहीं है। बिल्कुल सही, कोई घोड़ा गधा नहीं है। जब दोनों ही अलग अलग हैं, ये इस चौक पे खड़ा है, ये इस चौक पे खड़ा है, तो आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई घोड़ा गधा नहीं है। ये भी बिल्कुल सही हुआ। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल कैसे है। तो आइए दोस्त देखते हैं अगला सवाल। एक बढ़िया सवाल है, सीपीओ एसएससी सीपीओ 2006 का सवाल। एसएससी सीपीओ में पूछा गया, जो कि 2006 का सवाल है। देखते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये मेथड हमारा बड़ा अच्छा है। अब देखिए, इसने कहा कि पहला कथन क्या है, सभी एशियावासी बुद्धिमान हैं। सभी एशियावासी बुद्धिमान हैं। जरा देखिए, एशियावासी कहाँ है, एशिया है ये भाई, जो बीच वाला सर्कल है, ये जो एशियावासी हैं, ये पूरे के पूरे, अभी जब तक इसकी बात ना आए तो आप इसे नेगलेक्ट मानिएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि एशिया है। सभी एशियावासी जो हैं वो सभी के सभी बुद्धिमान के अंदर आते हैं। क्या हमें ये देखना है भाई, बुद्धिमान का बड़ा सर्कल है, बुद्धिमान का बड़ा एरिया है, और बड़ा एरिया के अंदर छोटा एरिया आराम से आ सकता है, जो कि इसमें आया भी हुआ है। तो उसने कहा कि सभी एशियावासी बुद्धिमान हैं। इसके हिसाब से हमें क्या बनाना होता है, उसने हमें क्या करना होता है, ये जो कथन दिए हुए होते हैं इनके हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं। तो कथन के हिसाब से डायग्राम तो हमें बना के दिया हुआ है पहले, ये मैंने ही दिया है, आपको सिर्फ ऑप्शन देखने हैं कि क्या ऑप्शन सही है। वैसे सिर्फ आपको ये चीज़ मिलेंगी, 2 कथन मिलेंगे, 2 निष्कर्ष मिलेंगे, या 3 निष्कर्ष या 4। आपको ये डायग्राम खुद बनाना होगा, वो हम अभी आगे सीखते जाएंगे। बस अभी ज़रा इससे आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी एशियावासी, मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है, आप बस ऑप्शन चेक कीजिएगा। पहला ऑप्शन कहा कि कुछ चीनी बुद्धिमान हैं। अब कुछ चीनी बुद्धिमान हैं, समझो मैंने बताया था अगर चीनी में से कुछ चीनी बुद्धिमान होंगे, तो अगर चीनी का इतना बड़ा एरिया है तो उसमें से कुछ ही एरिया बुद्धिमान लेंगे। तो जैसा कि इसमें है क्या, हम देखते हैं, कुछ चीनी बुद्धिमान हैं। अब चीनी कहाँ पे हैं, चीनी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि एक अपना पूरा अलग एरिया गैंग बना के हैं। तो कुछ चीनी बुद्धिमान का बड़ा एरिया है, इसके अंदर सारे के सारे चीनी आए हुए हैं, तो कुछ चीनी बुद्धिमान बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कुछ नहीं, सारे के सारे जो हैं चीनी, ये पूरा चीनी का गैंग ही बुद्धिमान के अंदर है। तो इसका मतलब अभी जब तक इन दोनों की बात है तो एशिया को भूलिएगा, जब इन दोनों की बात होगी तो चीनी को भूल जाइएगा। अभी सोचिए कि सिर्फ यहाँ पे बुद्धिमान है और चीनी बचा है। अब पूरे बुद्धिमान का सबसे बड़ा जो सर्कल है ये बुद्धिमान का है, इसके अंदर क्या है, चीनी आ रहा है पूरा का पूरा। ये जो पूरा बुद्धिमान का गैंग है, इसके अंदर ये छोटा सा चीनी समा गया, तो इसका मतलब सारे के सारे चीनी क्या हैं, सारे के सारे चीनी बुद्धिमान हैं।
इसका मतलब कुछ चीनी बुद्धिमान नहीं है, सारे चीनी बुद्धिमान है, सभी चीनी बुद्धिमान है। पर इसने कहा कि कुछ चीनी बुद्धिमान है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सभी बुद्धिमान चीनी हैं। अब बुद्धिमान का है बड़ा सर्कल, तो सभी के सभी बुद्धिमान की बात की गई, यानी जब सभी को किसी के अंदर लेना हो तो दूसरे वाला सर्कल उससे बड़ा बनाना पड़ता है। पर इसने कहा कि सभी बुद्धिमान चीनी हैं, बुद्धिमान का बड़ा सर्कल है, उसमें से कुछ ही बुद्धिमान, देखिए कुछ ही, पूरा क्या है, पूरा बड़ा सर्कल किसका है, बुद्धिमान का है। उसमें से कुछ ही बुद्धिमान, जो ये बीच का एरिया है, ये कुछ ही बुद्धिमानों का एरिया चीनी ने लिया है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हुआ। दोबारा समझिएगा भाई, बड़ा पूरा सर्कल किसका था, बड़ा सर्कल था बुद्धिमान का। अब बुद्धिमान में से कुछ एरिया, सिर्फ कुछ ही एरिया, अब समझो अगर पूरा एरिया बुद्धिमान का है, बुद्धिमान में से सिर्फ, चाहे देखिए मैंने बताया कि सभी चीनी बुद्धिमान हैं, यानी चीनी का पूरा जो ये सर्कल है ये बुद्धिमान के अंदर है, तो पूरे के पूरे जो चीनी हुए ये बड़े सर्कल के अंदर आए, यानी बुद्धिमान का बड़ा गैंग था उसके अंदर चीनी पूरे आ गए, तो सभी चीनी बुद्धिमान हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़रा समझो, अगर बुद्धिमान का ये पूरा एरिया है, ये बुद्धिमान का एरिया अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि ये एरिया किसका है, बुद्धिमान का, तो इसमें चीनी यहाँ भी आ सकते हैं। भाई सभी चीनी लाने हैं अंदर, तो थोड़ी सी इस जगह में भी आ सकते हैं, यहाँ भी, तो यहाँ भी, तो सभी चीनी बुद्धिमान हुए। ये भी पूरे चीनी बुद्धिमान हुए, क्योंकि बुद्धिमान का बड़ा एरिया है, इसमें पूरे के पूरे चीनी अंदर समा गए, तो यहाँ भी ये पूरे चीनी अंदर समाए, और यहाँ भी, तो सारे के सारे क्या हुए, चीनी बुद्धिमान हुए। ये बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। चौथा ऑप्शन क्या है कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे पहले हमारा तीसरा निष्कर्ष निकल चुका है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं अगला सवाल कैसा है। ये भी आपका CHSL का क्वेश्चन है, SSC CHSL, ठीक है ना। अभी मुझे इसका ईयर याद नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, कथन है। अब देखिए इसमें कथन दिया है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि कथन देगा और 4 निष्कर्ष देगा या 2 निष्कर्ष देगा। आपको बताना होगा कि कौन सा निष्कर्ष इन कथन के हिसाब से सही है, तो उसके लिए आपको इन कथन का पहले डायग्राम बनाना होगा, जो कि आपको अब मैंने सिखा दिया है। अब हम बनाएंगे कि सभी आदमी कलाकार हैं। तो आदमी क्या हुए, यहाँ पे लो आदमी, ठीक है ना, और सारे के सारे आदमी कलाकार हैं, तो सभी आदमी को कलाकार के बॉक्स के अंदर रखो, तभी ये सही हो पाएगा कि सारे आदमी कलाकार हुए। भाई आदमी का गैंग ये छोटा था, उसने कहा कि सभी आदमी कलाकार हैं, तो सारे के सारे आदमियों को कलाकार के बॉक्स के अंदर रखा, तो ये पहला सही हमने इसके हिसाब से सही बना दिया कि सभी आदमी क्या हुए, कलाकार हुए। दूसरा कहा कि कोई भी कलाकार औरत नहीं है। अब कोई भी कलाकार औरत नहीं है, तो कलाकार औरत नहीं है, तो कलाकारों को औरत से अलग रखना है, तो औरत को अलग रखो, क्योंकि कोई भी कलाकार औरत नहीं है। उसने साफ कहा है कि कोई भी कलाकार औरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए कलाकार को औरत से दूर रखना होगा, क्योंकि उसने कहा कि कोई भी कलाकार औरत नहीं है। तो कलाकार का जो बॉक्स है, कलाकार का जो सर्कल है, उससे औरत टच ना हो जाए, क्योंकि औरत और कलाकार में कोई भी संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। उसने कहा कि कोई भी कलाकार औरत नहीं है। ये हमने इसका अब हम डायग्राम बना चुके हैं। अब देखते हैं हमारे निष्कर्ष क्या क्या सही निकलते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ आदमी औरत नहीं है, कुछ आदमी औरत नहीं है। अब देखो आदमी कहाँ पे हैं, आदमी है ये। उसने कहा कि कुछ आदमी औरत नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ आदमी औरत नहीं है। अब आदमी और औरत में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, आदमी और औरत में कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा है, बिल्कुल अलग अलग हैं। आदमी जो है वो कलाकार के साथ रिलेट किए हुए हैं, बस कलाकार के साथ आदमियों का संबंध है। औरत की तो कैटेगरी ही अलग है, तो ये ऑप्शन
बिल्कुल गलत हुआ। इनका तो कोई भी रिलेशन नहीं दिया कि कुछ आदमी औरत नहीं है। आदमी तो बिल्कुल कलाकार के अंदर हैं और औरत बिल्कुल इनकी कैटेगरी से अलग है, तो बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे कि कुछ आदमी औरत नहीं है, ये गलत हुआ। अब इसने कहा कि कोई भी आदमी औरत नहीं है। फिर वही बात, अब देखो कुछ और कोई भी में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। अब कुछ आदमी, अब समझो ज़रा, अगर कहा अगर आदमी की कैटेगरी है ये, अगर मैं लिखूं कि ये कैटेगरी किसकी है, आदमी की है। अगर मैं कहता, ये ऑप्शन अभी भूलिएगा, अगर मैं कहूं कि कुछ आदमी क्या हैं, औरत हैं, तो आदमी अगर ये हैं, इनका कुछ हिस्सा ही औरत में आएगा, तो ये तो है कुछ का बात। कुछ की बात ये है कि अगर मैं कहूँ आदमी ये हैं, तो इनका कुछ हिस्सा क्या है, औरत में आएगा, चाहे वो इधर से हिस्सा लो, चाहे वो इधर से। तो इसने कहा ये तो हुआ कि कुछ आदमी औरत हैं। अब इस बात में क्या फ़र्क है कि कोई भी आदमी औरत नहीं है। कोई भी का मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कुछ तो हुए। कुछ का मतलब कि उनका कुछ हिस्सा। अगर कोई ये रोटी है, अगर मैं कहूँ इसका कुछ हिस्सा मैंने तोड़ लिया, तो कुछ हिस्सा चाहे वो यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, तो वो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो रोटी सिर्फ ऐसे हो जाएगी, वो हिस्सा बाहर निकलेगा। तो इसने कहा ये तो हुआ कुछ का। अगर मैं कहूँ ये तो हुआ कुछ आदमी औरत हैं, अगर कहूँ कोई भी आदमी औरत नहीं है, इसका मतलब आदमी बिल्कुल अलग हैं, औरत बिल्कुल अलग है। कोई भी आदमी औरत से रिलेट नहीं करेगा, तो कोई भी आदमी औरत नहीं है, इसका ये है। तो इसीलिए अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है, कोई भी आदमी औरत नहीं है। जी सही बात, ये देखिए कोई भी आदमी औरत नहीं है, आदमी अलग हैं, औरत अलग हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी आदमी औरत से रिलेट नहीं कर रहा है, तो कोई भी आदमी औरत नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि आदमी बिल्कुल अलग हैं, आदमी बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं, औरत बिल्कुल अलग बैठी हुई हैं, तो कोई भी आदमी औरत नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा कहा कि कुछ आदमी औरत हैं। अब देखो कुछ आदमी औरत हैं क्या, कुछ देखिए कलाकार की जो कैटेगरी है, कलाकार की कैटेगरी में आदमी है, और आदमी बिल्कुल औरत से अलग हैं, औरत बिल्कुल अलग जाति की हैं, औरत बिल्कुल अलग हैं, और आदमी बिल्कुल अलग। तो कुछ आदमी कहाँ से औरत हो गए, क्योंकि ये तो दोनों बहुत बहुत डिस्टेंस पे दूर हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि आदमी तो औरत से बिल्कुल टच ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुछ आदमी औरत हैं, ये भी बिल्कुल गलत हुआ। चौथा ऑप्शन कुछ औरत आदमी नहीं है। अब आदमी और औरत का तो कोई भी डिफरेंस, कोई भी रिलेशन यहाँ पे दिया ही नहीं है, क्योंकि आदमी तो सारे कलाकार के साथ संबंधित हैं, औरत बिल्कुल अलग है। तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाते हैं। बस ये तो आपको समझाने के लिए था। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल किस तरह